नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग देख रहे थे सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये जो हमारा ये टॉपिक है, ये है पाठचर्या में गणित का स्थान। देखिए, गणित भी आती है, कुछ लोगों को गणित आती नहीं, गणित से डरते हैं, तो उन लोगों के लिए है यह सेशन बहुत ही अच्छा कारगर उन लोगों के लिए सिद्ध होगा। वे इसी को देख के जाएँ, हो सके उनका 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से काम बन जाए, उनका 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा। 7-8 क्वेश्चन बहुत प्लस कराएगा जहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइए गणित में, तो आपका काम हो जाएगा गणित से। गणित में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं लगेगी, आप देखते ही उत्तर मारेंगे, लगाने उगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखिए और हमारे ऊपर विश्वास करिए। आप प्रीवियस ईयर करके जाइए, कुछ मत पढ़िए इधर उधर ज़्यादा की चीज़ें। आप प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को बार बार करिए और करके आइए, फिर बताइएगा कि अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। 90 प्लस कोई रोक नहीं सकता, 100 110 के अंदर रहेंगे आप। ठीक, बाकी सब आपके ऊपर है, बस इतना करके जाइए प्रीवियस ईयर। हम वही करवा भी रहे हैं आप लोगों को व्याख्या के साथ। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ का जिक्र कर रहा है। एनसीईएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या है? कार्याविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संक्रियाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। देखिए, कोई भी कार्य को सबसे पहले वो जोड़ा जाएगा, बच्चे ने क्या अनुभव किया डेली के प्रतिदिन से जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे यही होगा, हमें छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार यह बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। उसमें बताया गया है, चीज़ मेंशन की गई है, पाठचर्या शिक्षणविद को हमेशा छात्र केंद्रित मानती है। जो पाठचर्या होगी उस शिक्षणविद हमेशा क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 5 सिद्धांत जो दिए गए हैं 2005 के अनुसार, आइए सिद्धांत देख लेते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, जो उनका ज्ञान है उनको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यहाँ रटाने का जो सिस्टम चल गया, बच्चे रट लेते हैं, तो उससे उनको दूर किया जाए, उनको समझाया जाए, समझ के पढ़ें। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, उनको गतिविधि करके, मतलब कोई ना कोई काम करके उनको कोई भी गतिविधि सिखाई जाए, जो बीज सिखाया जाए, गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव प्रणाली, दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितता ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। सुव्यवस्थितता ध्येय यहाँ पे होगा, क्योंकि कह यहाँ पे रहा है क्रम में रखना, अर्थात सुव्यवस्थित करना, क्रम में रखने का जिक्र दे दिया है वहाँ पे, आप यहीं से पकड़ लेते हैं। क्रम में रखना, क्रम में रखना, क्रम मतलब किसी चीज़ को सुव्यवस्थित करना ना, तो सुव्यवस्थितता ध्येय यहाँ पे आ जाएगा। तुलना की योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। मतलब सीखने की बात कर रहे हैं तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना होगा गणित की पाठचर्या में। ठीक, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, न उच्चतर का जिक्र ही नहीं हो सकता है। गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव का भाग, हाँ ये तो है, उसमें बताया गया है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी है। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी है। बाकी कौन सा एक नहीं है पूछ रहा है, तो ऊपर वाला नहीं, उच्चतर शब्द दे दिए है बच्चों के लिए, उच्चतर शब्द नहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, फिर से नहीं है शब्द, नहीं पे एकदम जोड़िए। कितने लोग देखें कौन सा है फिसलेंगे। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। यहाँ पे कह रहा है
राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणित रूप देना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूप की रेखा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को मूर्त रूप देना है। लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है, पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, तो मतलब ये क्वेश्चन है गलत लग रहा है। तो उस अगर वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बनता तब ये होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। उच्चतर गणित के लिए तैयार, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थी को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता। नहीं, वही जो हमने बताया था ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 5 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी को जोड़ने में सहायता करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन विकास करना। आपको पहले पता होना चाहिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित प्रक्रियाओं के करने से भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। नहीं, तो यहाँ पे होगा हमारा, कह रहा है कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? तो वर्गीकरण, आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, उसका निष्कर्ष निकालना, ये नहीं मेल खाता है। ठीक, निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षा के साथ मेल नहीं खाएगा। प्राथमिक की बात कर रहे हैं, प्राइमरी में जो बच्चा है, छोटा है। पाठचर्या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ रहा है, संख्यात्मक कौशल का विकास करना मूल उद्देश्य है। क्या करना? संख्यात्मक कौशल का विकास करना बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षण कक्षा 3 में निम्नलिखित आंकड़ों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। देखिए ये आकृतियाँ हैं। ठीक, इस खेल का उद्देश्य क्या है? विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आँख हाथ के समन्वयों को बढ़ाना, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना, कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। इसमें मतलब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन इनिशियल जा रहे हैं। आप पहुँचेंगे कि आप कहेंगे कि समानता और सर्वांगता की अवधारणा विकसित करना, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे ये है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चे की मदद करना। एक कार्ड विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों करने में पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, इसे एनसीईआरटी 2005 कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? आगे देखते हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंता प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को, जो संकीर्ण उद्देश्य हैं दी जाती है, संकीर्ण विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करता है, इसलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। हम बात कर रहे हैं जो शिक्षा दी जा सकती है और यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पे गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ जो दर्शाने के 5 तरीके हैं, जैसे ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठचर्या, गणितीय शब्द भंडार, गणितीय चिंतन एवं विचार। क्या है वो है गणितीय शब्द एवं विचार। बात करते हैं गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रतिरूपण स्थित चित्रण के माध्यम से आसानी से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार सकते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। किस बात का संकेत करती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप देख के चलिए, बस प्रैक्टिस करके जाइए, वहाँ क्वेश्चन देखते ही उत्तर आएंगे। कक्षा 2 में व्यवकलन घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चे के रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। जैसे आप ही टीचर होंगे तो इस प्रकार से कुछ बनाया, टीचर ने बताया अब इसको भरिए आप।
जैसे 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, इस तरह बच्चे ने अपना भरा उसको। लेकिन कह रहा है इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था आपको करवाने का बच्चे का। संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलापों की व्यवस्था करना, मस्तिष्क का गणितीकरण। देखिए मस्तिष्क के गणितीकरण पे आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या था, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल बनाना था। चित्र के माध्यम से गणितीय प्रश्नों को हल करने का तरीका संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल बनाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण, देखिए क्या कह रहा है, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण शब्द जोड़ा है, बच्चे की डाट क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। गणितीकरण क्या संकेत करता है, कौन सी क्षमताओं को बड़ा विकास करने का, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के समाधान का विकास करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होंगी, उनमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। इसमें कौन सा सही है, इसमें उनमें कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, तथा ब भी हम लिख सकते हैं, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया गया और ज़्यादा से 100% सही, लेकिन अब इसमें बना के दिया है आबा आ और बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। जहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, गणित के संकीर्ण उद्देश्य लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। तो यहाँ पे सब पूछ रहा है महत्वाकांक्षी, गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, गणित में सफल प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, निम्न उपलब्धताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग अलग नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बच्चों के लिए आवश्यक बल देती है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, यह इस पर NCF 2005 क्या करती है, बल देती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 5 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह डाट पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा कराने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी पर। यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, आप जब विद्यार्थी केंद्रित लेंगे, विद्यार्थी केंद्रित लिए तो यहाँ पे ये हो गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 बनाती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृश्य को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, हम बात करते हैं इसमें खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों और चर्चाओं में शामिल करना। ये देखिए कुछ पॉजिटिविटी इसमें दिख रही है। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना गलत, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। देखिए सबसे ज़्यादा सटीक तरीका जो है ए का है। हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टि को खोजबीन उपागम का प्रयोग करना कहते हैं। चालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों का चर्चा में शामिल करना प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निश्चित है। नीचे दिए कथनों में वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए विकल्प क्रियाकलापों एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। कौन सा सही नहीं, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये नहीं सही है, तरीका नहीं है कोई। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया की ऐसी दिखती है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए
पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग अलग समझाने के लिए, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाना। देखिए दैनिक शब्द जोड़ दें, उनको दैनिक जीवन से जोड़ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा NCF 5 के अनुसार। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। गणित स्रोत दे रहा है, गणित के जादूगर सेकंड NCERT में देखेंगे आप। NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध प्रेक्षों को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थी को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती हैं और लुढ़कती या फिसलती हैं, उन्हीं को NCERT ने जादूगर का शीर्षक देकर कहा है। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं जो हैं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से। उपरोक्त में से कोई नहीं तो कहाँ से शुरू होता है? ये होगा आपका प्राथमिक स्तर से। अमूर्त गणित की प्रथम प्राथमिक स्तर होगा। इस स्तर पर बच्चे में कल्पना करने की, सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। NCF 2005 बल देता है किसने? रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर, तो करके सीखने पर। टीचिंग बाय डूइंग। ठीक। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या पाठ केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, जैसा भी नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? 6 से 14 वर्ष की आयु के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बालकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गणित की भाषा। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक। प्रतिचित्रण का गणित कोई विषयों में आकलन किया जा सकता है, तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ऐसा नहीं है। सी सत्य नहीं, क्योंकि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग ये है। प्रतिचित्रण में तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा कर की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूरी जानकारी होना? योग का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन योग पर वितरण के रूप में वितरण, गुणन विभाजन के विलोम नियम। तो ये पे हम लोग देखेंगे गुणन का योग वितरण नियम के रूप में जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे 15 गुणे 2 हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं 10 धन 15 कर सकते हैं, गुणे 2 कर सकते हैं, बराबर 10 गुणे 2 कर सकते हैं, धन 5 गुणे 2 कर सकते हैं। तो यही हो गया आपका 20 10 30। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों के एकाधिक विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है? आइए हम लोग देखते हैं। 86 में संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना, यही है ऑप्शन डी। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? योग जोड़ को सर्वाधिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना। कक्षा 2 के विद्यार्थी को योग जोड़ सिखाने के हेतु एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है कि वह योग मतलब जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करें। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? अंकगणित में आपका योग होगा, व्यवकलन होगा, गुणा होगा और भाग होगा। तो देख लीजिएगा 4 संक्रियाएं रट डालिए, इसको रट ही डालिए। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? गुणन, क्षेत्रफल, आयतन, गुणनखंड। तो आयतन को नहीं किया जा सकता है। ये आयतन त्रिविमीय आकृतियों में पाई जाती है, अतः प्रश्न में दिए गए क्रियाकलाप द्वारा आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता है। जी, इसका थोड़ा तथ्य समझ लीजिएगा क्वेश्चन का।
निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला, जैसे आप 15 को 3 से गुणा कर किस प्रकार करेंगे? खुला अंत वाला प्रश्न कौन है? देखिए, कोई दो संख्याएं लिखित जिनका गुणनफल 45 हो, संख्या का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। खुला का जिक्र करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी। अगला देखते हैं। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों को उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने के लिए गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपचारात्मक तकनीक कौन सी है? सी है उसका एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। ठीक। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहते हैं। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? रचना और सृजन किया जा सकता है। ज्ञान अनुप्रयोग बोध नहीं। प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.050, 0.5 से बड़ा है। यह त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? ऐसी त्रुटि बहुत से लोग कर जाते हैं, बड़े लोग भी कर जाते हैं। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना जो उनके मन में होती है यही होगी। ठीक। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। इसका प्रमुख कारण कि शिक्षार्थियों का क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन में सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत का विश्वास क्या है उसमें है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेंगे। पियाजे सिद्धांत में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेंगे। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देशित होते हैं। सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकते हैं। रेखा का नाम बता सकते हैं। परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड में अंतर बिंदुओं को निहित कर सकता है। रेखा चित्रण किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड को खींच सकता है। इसमें क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए जो आकलन के निर्देश होंगे, रेखा और रेखाखंड किरण में अंतर करना और उन्हें परिभाषित करना होगा। देखिए, देख रहे हैं एक चित्र है। भिन्न की योग संकल्पना के पाठ परियोजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। इसमें 1/2, 1/4, 1/8 उपयुक्त गतिविधि है। विषय वस्तु पाश्चात्य गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व गतिविधि, विषय वस्तु संबंधित गतिविधि। देखिए, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि हो, कोई चीज़ पहले घटाया बढ़ा के दिखा देता है। भिन्न की योग संकल्पना के पाठ परियोजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, अर्थात यह विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाने हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, इकाई वर्गों की गणना करना और आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो इसमें हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापने के बारे में बताया जा सकता है। कक्षा 5 में विद्यार्थी को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना विभिन्न वस्तु का प्रयोग किए जाते हैं। वे अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः अपने आसपास देखते हैं, जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल की सहायता से किसी भी आकृति को क्षेत्रफल देख सकते हैं। गणित करने की मुख्य युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। किसमें शामिल है? अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुँचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो क्रियाकलाप आधारित उपागम होगा। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती। राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है। तो राजन क्या करता है? संख्या संक्रिया को जब नहीं समझता। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ा जाए,
घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने लेके आया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि हमारे पीआरटी जो देंगे साथी सीटेट के लिए, सीटेट की, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो और वे यहीं पे प्रैक्टिस करके जाएं। बस ज़्यादा ना परेशान हो कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, आपका हो जाएगा। मैं पूरा जो है शिक्षण विधि करवाने के लिए हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।